मैटर आज का है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के बारे में जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि हिंदी व्याकरण में जो स्थान मुहावरा का है वही स्थान वर्ब का है। यहाँ पर बात यह उठती है कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वाक्यों का जो सौंदर्यीकरण करता है, जो ब्यूटिफिकेशन करता है, उसका जो सौंदर्य बढ़ाता है या उसकी जो खूबसूरती बढ़ाता है, तो उस खूबसूरती को बढ़ाने का कार्य सिर्फ मुहावरों को है। उसी प्रकार अंग्रेजी सेंटेंस को भी, इंग्लिश सेंटेंस को भी जो ब्यूटिफाई करता है, जो सौंदर्यीकरण करता है, उसका जो ब्यूटिफिकेशन करता है, उसको जो सुंदरता प्रदान करता है, उसका नाम है फ्रेजल वर्ब। जैसे हमने कह दिया कि LIVE लिव जो है ये वर्ब है, इसकी हिंदी हो जाती है रहना। और ये लिखा मैंने ऑन का जो हिंदी होता है वो पर होता है, लेकिन ग्रामर में इसको प्रीपोजिशन माना गया है। तो आप देख रहे हैं कि लिव और ऑन जब तक एक दूसरे से अलग अलग हैं तो इसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, जैसे लिव जोड़ ऑन या लिव प्लस ऑन इज इक्वल टू लिव ऑन, तो इसकी हिंदी ही हो जाएगी जिंदा रहना या किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि द काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती है। तो यहाँ पर लिव्स ऑन जो है वो जिंदा रहने का सेंस का द्योतक हुआ, सूचक हुआ। कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि जैसे हमने कह दिया WIPE, वाइप का मतलब होता है पोंछना या साफ करना, और यह जो है इंग्लिश ग्रामर में वर्ब है। उसी प्रकार हम बोलते हैं आउट का मतलब होता है बाहर, जो कि ग्रामर में आपका प्रीपोजिशन है। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि वाइप का अर्थ अलग है, आउट का अर्थ अलग है। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, वाइप जोड़ आउट इज इक्वल टू वाइप आउट, और इसकी हिंदी हो गई तबाह कर देना, ध्वस्त कर देना, चकनाचूर कर देना, नामो निशान मिटा देना, विध्वंस का रूप ले लेना। इस एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि सुनामी वाइप्ड एवरीथिंग आउट, सुनामी ने प्रत्येक चीज को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर तबाह करने के लिए हम वाइप आउट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है परिभाषा की। इसकी परिभाषा तो हम कह सकते हैं कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड preposition that makes a complete sense but not a complete sentence is called phrasal verb। अर्थात संबंध बोधक अव्यय और किसी क्रिया का वह मिला जुला रूप, वह संयुक्त रूप है ना, वह जुड़ा हुआ रूप जो कि एक पूर्ण भाव देता हो, पूर्ण अर्थ उत्पन्न करता हो, लेकिन अपने आप में संपूर्ण वाक्य ना हो, उसी को हम कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब। एक एग्जांपल लास्ट लिखता हूं कि सपोज दैट हमने कह दिया कॉल फॉर अ डॉक्टर एट वंस। ऐसे कॉल का मतलब बुलाना होता है और फॉर का मतलब के लिए। कॉल वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो अर्थ हो जाएगा कॉल फॉर का मतलब बुलाओ या बुलावा भेजना। डॉक्टर को तुरंत बुलाओ, यहाँ एडवांस की हिंदी हो गई डॉक्टर, एडवांस की हिंदी हो गई तुरंत, और कॉल फॉर की हिंदी हो गई बुलाओ। तो कॉल फॉर अ डॉक्टर एडवांस की हिंदी हो गई डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। और हम कभी शब्दों में कह सकते हैं कि आप लीव ऑन देख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब है, वाइप आउट देख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब है, और कॉल फॉर जो देख रहे हैं आपका फ्रेजल वर्ब है। दैट्स ऑल।